Good afternoon, dear students. Today's the topic is about the biofortification. Biofortification क्या होता है? It's derived from the Greek word bios का मतलब क्या होता है? Life, and the Latin word fortificare means मेकिंग स्ट्रॉन्ग, अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाना. ठीक है, अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन देखेंगे ग्लोबल लेवल पे, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है, कुछ एरियाज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ लोग हैं जहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमारी जो कुछ डिफिशेंसीज रहती हैं, माल न्यूट्रिशन होती है लोगों में, या वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हर एक न्यूट्रिएंट उनको मिल सके, चाहे वो फ्रूट्स में हो चाहे वेजिटेबल्स में हो, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं. उसको उस सारे माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने के लिए एक प्रोसेस की जाती है जिसको बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? इट्स अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग द क्रॉप्स टू इंक्रीज. हम न्यूट्रिशनल वैल्यू उन क्रॉप्स की इंक्रीज करते हैं. ठीक है, सभी न्यूट्रिएंट्स में और विटामिन्स जो हैं, जैसे फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, वो प्लांट्स में नहीं होती हैं, तो हम ऐसे उनमें ब्रीडिंग कराते हैं ताकि उनमें ये सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आ जाएं. किन में? उन क्रॉप्स में. ठीक है, मॉडर्न टेक्निक से हम उनमें क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं टू एनहांस देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू. बायोफोर्टिफिकेशन का हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो हम इसका मतलब होता है, इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग द जेनेटिकली बायोवैल्यूएबल मिनरल कंटेंट्स ऑफ द फूड क्रॉप्स. हम क्या करते हैं, जो भी मिनरल कंटेंट है, विटामिन की कंटेंट है फूड क्रॉप्स की, उसको हम इंक्रीज़ करवाते हैं जेनेटिकली. ठीक है. हाँ, उसके बाद बायोफोर्टिफिकेशन डिफ़र करती है ऑर्डिनरी. अगर हम फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी प्लांट बनाता है फूड, वो हम क्या बनवाते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस, मीन्स उसमें हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होना चाहिए. जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे, ठीक है ना, उनमें हमें उनके फूड जो होते हैं वो क्या बनाने हैं, न्यूट्रिशियस बनाने हैं. ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब सिंपली हम बोलेंगे इट्स द ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स to increase their nutritional value. ठीक है, या it's the process to increase the bioavailability and the concentration of the nutrients in the crops. ठीक है, या process of breeding the stable crops, जो हम खा सकते हैं क्रॉप्स टू हैव द हायर लेवल्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है ना, जैसे हम वीट है, या उसको हम बायोफोर्टिफिकेशन किससे कराते हैं, जिंक से या गोल्डन राइस से. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं. बायोफोर्टिफिकेशन हम कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, चाहे वो ब्रीडिंग हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग हो. ये सारी प्रोसेस हम किस लिए करते हैं, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उन क्रॉप्स की वो बढ़ जाए, और वो जो डिफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की वो लोगों में ख़त्म हो जाए. ठीक है ना, और वो एक हेल्दी तरीके से रहे उनके. अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बॉडी में इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स या और भी जो सिम्टम्स हैं वो लोगों में नज़र आते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बायोफोर्टिफिकेशन के? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, स्टेबल क्रॉप्स में डेवलप करवाने हैं हमें क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ताकि हमें विटामिन मिल सके. विटामिन ए है, आयरन है, जिंक है. हाँ, जिसका एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है किस पे, न्यूट्रिशनल स्टेटस पे. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है किसका, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो जिंक हो. ठीक है, तो एडवांटेज क्या है बायोफोर्टिफिकेशन के, ये ऐड करता है न्यूट्रिएंट्स टू द फूड्स, स्टेपल फूड में, सो दैट द इट इंक्रीज द इनटेक एमंग मोस्ट. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे लोग लेंगे तो उनमें ये न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो है न्यूट्रिएंट्स की वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, दूसरा यह है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़. ठीक है, जो भी बीमारियाँ इनकी वजह से लगती हैं, जब भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, वो भी ख़त्म हो जाएगी. जैसे आयोडीन हम साल्ट में डालते हैं ताकि आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर जैसे गोइटर वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है ना, अगर हम पहले से ही प्लांट के कन्वेंशनल मेथड से, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग हो कराएंगे या जेनेटिक इंजीनियरिंग से, पहले ही हम उन प्लांट्स में, क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल मिनरल्स या प्रोटीन्स या फैट्स, तो इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हो वो कम हो जाएंगी. उसकी वजह से डिसऑर्डर्स भी कम हो जाएंगे.
ये ठीक है ना, ये इसके एडवांटेज हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो जैसे हम राइस में आयरन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बीन्स में आयरन डालते हैं, स्वीट पोटैटो में डालते हैं, ये लिग्यूम्स में डालते हैं, ये कसा हुआ क्यों? क्योंकि आयरन की डिफिशियंसी जो राइस में है या बीन्स में है वो ख़त्म हो जाए और लोगों को बीमारियों का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही जिंक हम डालते हैं किस में? व्हीट में भी, राइस में भी, बीन्स में भी, स्वीट पोटैटो में भी, मेज़ में भी, ठीक है। ऐसे प्रोविटामिन ए है, कैरोटीनॉइड है, ये हम स्वीट पोटैटो, मेज़, कसावा में डालते हैं। अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स हम डालते हैं सोरगम और किसमें? कसावा में। सब किस लिए डालते हैं? ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू उन क्रॉप्स की बढ़ जाए, ठीक है ना। और डिसऑर्डर्स जो है बॉडी के वो रिड्यूस हो जाए, मेन एम इनका यही है, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? ब्रीडिंग, इट्स अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग द क्रॉप्स टू इंक्रीज ए न्यूट्रिशनल वैल्यू की सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, ठीक। हमें क्या करना है? क्रॉप की ब्रीडिंग कराते हैं ताकि हम इन्हांस कर सकें उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। दैट्स एनफ फॉर टुडे।